हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। आउटसोर्स कर्मियों के लिए आ गया है बड़ा आदेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो काम कर रहे हैं संविदा वर्ग में ठेके पे, उन्हें निकाला जा रहा है और अब वो बेरोजगारी कारण भुखमरी का सामना कर रहे हैं। जिन लोगों का घर अच्छा खासा चल रहा था, आज संविदा कर्म के कारण उन्हें निकाला जा रहा है। इस पर सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं और हमारे एक्सपर्टों ने बताया है कि अब उन्हें कोई नहीं निकाल सकता है। उनका अधिकार है। अगर वो 10 साल से, 2 साल से या 3 साल से भी ज़्यादा काम कहीं कर रहे हैं तो अब उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। निकालने से पहले उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। किन बातों का ध्यान रखना होगा आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। साथ ही अगर किसी कर्मचारी ने आपसे कोई कागज़ पे साइन करा लिया है और वो कह रहा है कि अब आप छोड़ दो, खुद ही रिज़ाइन कर दो, तो भी इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। आगे आपको पता चलेगा कि आप कैसे उस नौकरी का लाभ पा सकते हैं जिस नौकरी से आपको निकाल दिया गया है, और आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर आपको और कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो कर्मचारी हैं उनका एक बेसिक एस्पिरेशन, जैसे आपने कहा कि अपने काम को लेके स्थायित्व का है जी। क्योंकि जब एक स्थायित्व या परमानेंसी हम किसी वर्कर को दे देते हैं तो उसके बहुत सारे अधिकार उससे जुड़े होते हैं। जी। उसमें उसकी ग्रेच्युटी है, उसका बोनस है, उसका प्रोविडेंट फंड है, उसकी ईएसआई की फैसिलिटी है, और तमाम जो अलग अलग अधिकार उनको मिलते हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो हमारे उद्योगपति हैं या जो हमारा बिजनेस वर्ल्ड है उसकी अपनी चुनौतियां हैं। जी। उनके पास कभी काम ज़्यादा रहता है, कभी काम कम रहता है, और अब ग्लोबलाइजेशन के आने से ये टेंडेंसी और बढ़ रही है। जी। तो उनको भी हमेशा ये पता नहीं होता कि हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता आगे रहेगी। जी। जी। इसलिए उनकी भी एंग्जाइटी है कि हम कितने वर्कर्स को परमानेंट रख सकते हैं। तो सरकार का ये प्रयास रहा है जी। कि अगर उद्योग जगत कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारियों को रखता है तब भी वो बुनियादी सुविधाएं जो किसी भी कर्मचारी को मिलनी चाहिए जी। वो उनको मिल रही हैं या नहीं। तो इसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर 1970 में एक अधिनियम बनाया था। जी। उसके अलावा जो अलग अलग अधिनियम हैं, चाहे वो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम है, ईपीएफ एक्ट है, या ईएसआई एक्ट है, या मिनिमम वेजेस है, उसमें भी अलग अलग प्रावधान हमने किए हुए हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को भी वही सुविधाएं मिले जो परमानेंट वर्कर्स को मिली हुई। जी बिल्कुल। सर जी, बहुत आमतौर पे कहा जाता है हायरिंग एंड फायरिंग, ये अगर आप परमानेंट नहीं हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो आप इसके लिए तैयार रहें। नौकरी जाने का डर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में सताता है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा वो रिन्यू होगा या नहीं होगा। तो इसको लेकर क्या डिस्प्यूट्स स्टैंड करते हैं कोर्ट में? बिल्कुल करते हैं। पूरी जो लेबर कोर्ट्स, बल्कि हर न्यायालय, हर जिले में लेबर कोर्ट्स हैं, वहाँ पे इस तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं। संभवतः यही एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि क्या मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, क्या होगा। पहली चीज़, मुझे सुविधाएं जो हैं वो पूरी मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, वो किस प्रकार से, कौन कौन सी चीज़ों से मैं वंचित रह रहा हूँ। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और जो नॉर्मल लेबर है उसमें जो असमानताएं हैं उनको दूर करने के उद्देश्य से आज से 50 साल, पूरे 50 साल पहले आज से शुरू हुआ था ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बनाया गया था, जिसमें उद्देश्य उसके सिर्फ 2-3 थे। सबसे बड़ा एक तो कोई जो दोनों के बीच में समानताएं ना, समानता रहे, और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनको भी गंभीरता से लिया जाए, उनको सुख सुविधाएं जो हैं वो दी जाएं, उन कई चीज़ों से जो वंचित रहते थे। देखिए, एक बहुत अच्छा बताया रामवीर जी ने बेस
कि क्या बिजनेस में भी, बिजनेस वर्ल्ड में भी अनिश्चितताएं होती जी, हैं, जी। तो वो रखना नहीं चाहते, क्योंकि अगर रखेंगे तो उनको पीएफ, ईएसआईसी, ये वो तमाम चीजें, इतने बड़े 140 से ज्यादा एक्ट्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। हम एक वेलफेयर स्टेट है, हमें ये बिल्कुल। भूलना नहीं है। और ये वेलफेयर स्टेट में जो श्रमिक वर्ग है, संगठित और असंगठित अगर हम दोनों मिला लें, तो एक बहुत बड़ा वर्ग हो जाता है। लोग हैं जो इससे गवर्न होते हैं। जी। तो उन एक्ट्स में जो असंगठित बेचारे आते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर, थोड़े दिन के लिए काम करवाए और चले गए, या तो एक तो ये कारण था। दूसरा, जो मैं ये बड़ी गंभीरता से और जिम्मेवारी से बता रहा हूं आपको, कि आप ये समझिए कि जो उद्योगपति होते थे वो भी नहीं रखना चाहते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर में अपना कुछ दिन करवाया काम, या जैसे भी कुछ दिन नहीं भी 3-3 साल 4-4 साल भी काम उन्हीं लोगों से। अब देख लीजिए आप, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, हाउसकीपिंग का स्टाफ, आपके सिक्योरिटी का स्टाफ, तमाम जो स्टाफ्स हैं, इन तमाम लोग ये कॉन्ट्रैक्टर से ही लिए जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में ये एक्ट बहुत बहुत अहम है, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से ही अगर 20 से ज्यादा इस तरह के एम्प्लॉइज एक संस्था रखती है, तो उसको एक लाइसेंस की आवश्यकता है। उस लाइसेंस को प्राप्त करने के बाद उस संस्था को गंभीरता से तमाम चीजें, एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी इस संस्थान की। और जो व्यक्ति सप्लाई कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर जिसे हम कहेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट की लेबर को दे रहा है, वो भी उसको भी एक लाइसेंस लेना पड़ता है। वो भी बड़ी गंभीरता से उसको देखना है कि अगर महिला है, उनके बच्चे हैं, तो क्रच की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कई सारी चीजें हैं इसमें, कई व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि अगर 100 से ज्यादा इस तरह के एम्प्लॉई हैं, तो कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए, जैसे शौचालय, स्वच्छ शौचालय होने चाहिए। तो ये सब प्रोवाइड करना प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक बार इस एक्ट के तहत, यानी कि 20 एम्प्लॉइज से ज्यादा अगर हैं इस एक्ट के तहत एक बार ये प्रावधान किए गए हैं। अनीश, जो बात अभी संजय जी कह रहे थे कि संगठित और असंगठित क्षेत्र मिलाकर ये एक बहुत बड़ा दायरा बन जाता है, तो किस तरह की स्थिति है अगर हम एक सफाई कर्मचारी से लेकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक की बात करें, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब में हैं, तो स्थितियां किस तरह से हैं? स्थितियाँ कॉन्ट्रैक्ट जॉब में तो जैसा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक एक्ट के लिए होता है बेसिकली, कि हमने जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ना तो एम्प्लॉयर के पास कोई काम होता है, ना एम्प्लॉयज़ के लिए कोई काम रह जाता है। तो इस स्थिति, इस टाइप के जो काम होते हैं, उन सब के लिए एक कानून में ये व्यवस्था की है कि भाई एम्प्लॉयर जो है वो परमानेंट लेबर की जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर कर सके स्पेसिफिक जॉब्स के लिए। जी। बेसिक पर्पज वो है। और उसके बाद फिर जब परमानेंट एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट, जैसे रामवीर जी ने बताया कि एम्प्लॉयर की भी अपनी बाध्यताएं होती हैं, जी। उनकी बाध्यताओं के हिसाब से उनको कितने एम्प्लॉयज़ को अफोर्ड कर सकते हैं परमानेंट बेसिस पे, और किनको जॉब बेसिस पे कर सकते हैं, उस हिसाब से करते हैं। और जैसा संजय जी ने बड़े डिटेल में बताया है कि 20 से अधिक अगर एम्प्लॉय हम किसी भी साल में करते हैं, उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो हमको इसमें लाइसेंस लेना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर करते हैं। और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसके बेसिस पे हम लोग आगे इसको एक बात मैं रामवीर जी आपसे समझना चाहूँगी कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, संगठित क्षेत्रों की अगर हम बात करें, जहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तहत एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कई बार नौकरी पाने की चाहत में बहुत लोग उसको बहुत थॉरोली नहीं देखते और साइन कर देते हैं। तो क्या अपने उनके जो राइट्स हैं वो वहीं पर ख़त्म होते हैं, या उसके बियॉन्ड हम सोच सकते हैं कि साइन तो कर दिया लेकिन उनके राइट्स जो हैं वो बने रहेंगे? बहुत मूलभूत एक तथ्य है जी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने जो साइन किया है वो देश के कानून से ऊपर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में जो सुविधाएं हैं जी, और जो दूसरे अधिनियमों में जो सुविधाएं हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड एक्ट हो, चाहे वो ईएसआई का एक्ट हो, चाहे वो मिनिमम वेजेस हो, अगर आपने उसके विपरीत जी, कुछ भी आपके एम्प्लॉयर ने और आपने साइन कर दिया है, तो देश का कानून उससे ऊपर है। आपको जो अधिकार उन कानूनों से मिले हुए हैं वो आपको फिर भी मिलेंगे। जी।
जैसा आपने शुरू में बताया था कि इस बारे में जानकारी का अभाव है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी साइन कर दिया है जी। तो मुझे केवल वही सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन कानून में हो सकता है कि आपको और सारी सुविधाएं भी दी हुई हो। जी। इसलिए ज़रूरी है कर्मचारियों के लिए भी और उद्योगपतियों के लिए भी कि वो उन कानूनों की जो बारीकियां हैं वो समझें और अपने कर्मचारियों को वो सारी सुविधाएं प्रदान करें। जी। क्योंकि भविष्य में फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपने उन कानूनों का पालन नहीं किया अच्छे से, तो उस कानून में जो प्रावधान है पेनल्टीज के जी जी और जो लायबिलिटी आपकी है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। जी। अनीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? रणबीर जी जो बात कह रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है, एनी कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ लॉ